Hello, my dear viewers. My name is Anwar Hussain Barbiya and I welcome you to my channel AHB Physics. So we are studying class 11 physics. So for class 11 physics, we are studying mathematical tools. So we have already gone for 5 lectures, lecture 1 to lecture 5. So आप लोग जो लोग नए हो, आप लोग lecture 1 से lecture 5 तक एक बार देख लीजिए. So today in mathematical tools, we are going to study integration and differentiation. These two things are completely new to you. लेकिन आपको वो फील नहीं होगा कि इंटीग्रेशन जो है नया चीज है. दो आई विल नॉट टीच यू मैथमेटिक्स, मैं आपको मैथमेटिक्स तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इंटीग्रेशन समझा दूंगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है. ठीक है, सो प्लीज वॉच माई वीडियो. तो सबसे पहला चीज है इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन क्या है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो तो थ्योरी है, आप लिख भी सकते हो. मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है, से वी हैव अ फंक्शन, दैट फंक्शन इज f of x is equal to x cube plus 2x squared plus say 2x plus 3. So we have a function, that function is f of x is equal to x cube plus 2x squared plus 2x plus 3. इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x. Now if we differentiate this function, what we will get? That is dx of f of x, means we are differentiating this function. We are differentiating this function with respect to x. Then what we will get? We will get x power 3. What is x power 3? It is ddx of x cube plus ddx of 2x squared plus ddx of 2x प्लस प्लस के एक साथ नहीं है, थोड़ा अलग अलग करके दिखा देता हूँ. ddx of 2x plus ddx of 3. Now if we differentiate, what we get? What is the differential for ddx of x power n? It is n x power n minus 1. That is, it is 3x 3 minus 1. So it is 3x squared. n x power n minus 1 प्लस इधर से आपको कितना मिलेगा 2x squared. So it will be n. So it is 2x power n minus 1. That is 2 minus 1. So it is 1 प्लस यहाँ से 2 जो है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा. ddx of x कितना होगा 1 प्लस ddx of 3. ddx of 3 कितना है? ddx of 3 is 0 because differentiation of any constant is 0. नाउ तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन. नाउ अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक नया फंक्शन मिल रहा है, से दैट फंक्शन इज f of x. हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था? fx. इसको डिफरेंशिएट किया, हमें नया और एक फंक्शन मिला. व्हाट इज दैट? इट इज f dash x. व्हाट इज f dash x? इट इज इक्वल टू 3x square plus 4x plus 2. ठीक है, सो दिस इज ए न्यू फंक्शन. तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ये था हमारा ओरिजिनल फंक्शन. डिफरेंशिएट करने के बाद हमें और एक फंक्शन मिला. व्हाट इज दैट न्यू फंक्शन? इट इज f dash x. नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स, द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. दैट मींस हम डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन मिलता है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन. इंटीग्रेशन, the process of integration is the reverse process of differentiation. means differentiation करने से जो फंक्शन हमें मिलता है उसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वही फंक्शन मिल जाएगा. देखिए, so what is integration? suppose integration is I, so integration will be equal to, इसका जो सिंबल है मैं सिंबल पहले दिखा देता, that symbol is this. तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है. I stands for integration, so we are integrating is equal to, this is the symbol for integration. किसको इंटीग्रेट करेंगे? इसको. तो इंटीग्रेशन ऑफ f dash x. और जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो उसके साथ किसको इंटीग्रेट कर रहे हो? x को. तो इसके साथ क्या आएगा? dx. अगर मान लो थीटा को करते हो तो इधर क्या आएगा? d थीटा. अगर आप मान लीजिए p के करते हो कहीं पे तो यहाँ पे आएगा dt. जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मींस वी आर इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x. लिख देता हूँ बहुत क्लियर है.
integrating f dash x with respect to x. That means we are integrating this function with respect to x. That means the integration will be integration of f dash x. Means f dash x को हम इंटीग्रेशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो इसके साथ आएगा dx. ठीक है. So it will be equal to integration of what is our f dash x? F dash x is 3x square plus 4x plus 2. तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन के साथ ये क्या आएगा, dx आएगा. तो इसका मतलब इस पूरा फंक्शन के साथ क्या आएगा, dx आएगा. सो व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 3x square dx. सो इट इज 3x square dx प्लस integration of 4x dx, integration of 4x dx plus integration of 2 dx. तो आपने क्या किया, तीनों को अलग कर दिया. 3x square dx plus 4x dx plus 2 dx. ठीक है. नाउ यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, तो द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो आप लोग अभी लिखना नहीं है, पहले अच्छी तरीके से सुनना, फिर मैं जब बोलूंगा आपको लिखने के लिए तो ही लिख लेना. ठीक है. सुनिए. नाउ इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जैसे डिफरेंशिएशन का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है. इसका मतलब वो 3 बाहर आ जाएगा. तो 3 बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ dx. नाउ इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन? सो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है, इट इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. जैसे आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, ddx ऑफ x पावर n क्या था, n x पावर n माइनस 1. वैसे ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो इसको अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर. तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x पावर 2 प्लस 1. यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n जो है 2 है. तो इसका मतलब x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, दैट इज 2 प्लस 1 प्लस 4. So this is your 4 integration of x dx. तो x dx का मतलब क्या है, x पावर 1 है. इधर क्या मिलेगा, x पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 है. और एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज p, इंटीग्रेशन ऑफ dk इज k. तो जिस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करते हैं वही मिलता है. तो अगर dx को x को इंटीग्रेट करेंगे dx को, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x. और एक चीज आपको याद रखना है, आप जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आता है उसके साथ एक कांस्टेंट आता है. उसके साथ क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है. तो हमारा फंक्शन क्या है, f डैश x है. तो f डैश x dx का जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन के साथ एक कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज c. और ये जो कांस्टेंट c होता है इसको कहा जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट. तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं. तो अभी हमें नहीं चाहिए, जस्ट से जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे उसके साथ एक कांस्टेंट लिख देना, प्लस c लिख देना है. ठीक है ना. इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस सी. यहाँ पे क्या आएगा, प्लस सी. यहाँ पे आएगा प्लस सी. ठीक है ना. आप देखिए आपको क्या मिलता है, यू विल गेट 3x क्यूब डिवाइडेड बाय 3. so ultimately 3 will get cancelled. what will get, you will get x cube. so I am writing to this page short है. so we will get x cube. clear है, 3x cube by 3. so 3 will get cancelled, we will have x cube प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो 2 और 4 कैंसिल करेगा तो आपको क्या मिलेगा, 2. इधर क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस इधर क्या 2x.
So this is your 2x plus c. So this is the integration. इंटीग्रेशन करने के बाद हमें और एक फंक्शन मिला है, और जो फंक्शन हमें मिला है वो कौन सा फंक्शन है? दिस इज आवर ओरिजिनल फंक्शन c, x³ + 2x² + 2x, और यहाँ पे जो ये c है, दिस c इज रिप्रेजेंटिंग दिस ट्री। तो आप यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिख सकते c की जगह पे 3, आपको थोड़ी पता है कि कौन सा कांस्टेंट मिलेगा, इसीलिए प्लस c करके रखा जाता है, ताकि जो भी कांस्टेंट हो वही कांस्टेंट है, दैट विल बी द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। So this is the process of integration. This is the process of cat. This is the process of differentiation. This is the process of integration. And integration is the reverse process of differentiation. Clear? तो differentiation करने से जो मिलता है, integration करने से वही मिलता है। जिसको हमने differentiate करके वैल्यू मिला, उसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वही ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐसे लिख देंगे। ना पहले आपको एक बार समझा देता हूँ, व्हाट इज इंटीग्रेशन। इन इंटीग्रल कैलकुलस, सो वी हैव डिफरेंशियल कैलकुलस, वी हैव इंटीग्रल कैलकुलस। सो पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। सो इसको कहा जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन इज गिवन। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन जो है वो दिया हुआ रहता है। तो जहाँ पे ये जो चीज है, ये हमारा क्या बन गया? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया हुआ रहता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन जो है दिया हुआ रहता है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फंक्शन। हमें इससे क्या करना पड़ता है? फंक्शन को निकालना पड़ता है। तो इससे हमें क्या मिलता है? इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिलता है फंक्शन। तो इंटीग्रेशन कैलकुलस पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिया होता है। सो दिस इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ऑन इंटीग्रेशन वी गेट द फंक्शन। जब हम उसको इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फंक्शन मिलता है। इंटीग्रेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर समेशन। इंटीग्रेशन जो है वो किस काम के लिए यूज होता है? समेशन के लिए यूज होता है। एंड व्हाट इज समेशन? समेशन का मतलब क्या है? सम है, ऐड करना। नाउ ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। ये जो सिंबल है इसको किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर द समेशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। जैसे मान लीजिए अगर कोई बोलता है ऐड करना है 1 to 10 जो है आपको ऐड करना है, देन यू कैन यूज दिस समेशन सिंबल। तो समेशन 1 to 10 आपको मिल जाएगा। अगर डिस्क्रीट वैल्यूज निकालना है, इसका मतलब ये क्यों निकालना है? क्योंकि मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आप जस्ट ऐड करेंगे। सो दीज आर योर डिस्क्रीट वैल्यूज। While this sign, that is integration sign, is used for continuous function. Continuous function का मतलब क्या है? अगर कोई बोलता है 1 और 2 के बीच में कितना नंबर्स हो सकते हैं, वो सारे लिखना है। तो 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है? 1.00001 से लेके मींस कितना हो सकता है? नोबडी नोस। 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यूज आ सकता है कि नहीं है? तो इसीलिए जो डिस्क्रीट वैल्यूज का फंक्शन होता है उसके लिए हम लोग समेशन यूज करते हैं, और जो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन यूज करते हैं। If I is integration of f of x, अगर कोई फंक्शन f of x है, इसका इंटीग्रेशन अगर I है with respect to x, then I is f dash of integration of f dash x dx. Therefore, integration of f dash x dx will be equal to f of x plus c, means integration of f dash of x, इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x dx मींस ये है इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x dx इज इक्वल टू ये हो गया आपका f of x plus c। ठीक है, the last is the process of integration is the reverse process of differentiation। तो जो लोग मेरा कॉलेज में है आपको तो शायद नोट्स मिल गए, अगर आपको फिर से लिखना है लिख सकते हो। जो लोग बाहर के हैं इसको आप सुंदर करके क्लास नोट्स बना लो। ये खाली आपको एचएस में काम नहीं आएगा, अगर आप हायर स्टडीज भी करते हो तो आपको मैथमेटिकल टूल्स का 15-20 पेज 25 पेज में अगर पढ़ाता हूँ उसको जमा करके रख लेना, आपको बहुत सारे जगह पे काम आएगा। ठीक है, सो लिखिए।
लिख लिया। अभी आप लोग जो है कुछ फॉर्मूलाज लिखेंगे, दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है फ्यू बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मींस फार्मूले LAE right. So the few basic formulae of integration, that means there are some basic formulas. तो इसका मतलब इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है और इसका बहुत सारा फॉर्मूलाज है, हम लोग उतना नहीं पढ़ रहे, इतना होने से हमारा फिजिक्स हो जाएगा। तो हमारे को जरूरत है बस ये फॉर्मूलाज। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज x पावर n plus 1 upon n plus 1 plus c provided n is not equal to -1। तो जहाँ पे जो आपका n है ये -1 नहीं होना चाहिए, अगर ये -1 होगा तो ये ब्रेक नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, so इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx is minus cos x plus c। ये क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ cos is minus sin, डिफरेंशिएशन ऑफ cos is minus sin, तो इसलिए sin करने से इसके सामने आता है minus cos x। तो इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is sin x, तो क्यों है? क्योंकि dx of sin x is what? cos x है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is log base ex, that is log x। इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is log x। Why? Because differentiation of log x is 1 by x। Integration of e power x dx is e power x plus c। Why? Differentiation of e power x is also e power x। तो उसके बाद हम लोग ये जो है कुछ छोटा छोटा फंक्शन लिया है, उसको हम लोग फॉर्मूलाज यूज करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला वाला क्या है, सो यू आर गिवन x पावर 11 by 2। आपका क्वेश्चन में क्या बोला है? इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, मींस इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। सो वी कैन राइट इंटीग्रेटिंग with respect to x, integrating with respect to x मींस इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे with respect to x तो हमें क्या मिलेगा? I will be equal to integration of x power 11 by 2 dx। I will be equal to integration of x power 11 by 2 dx। तो जब भी इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ कर रहे हैं? x के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? dx। Now it will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 11 dx। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। व्हाट इज इट? x पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। तो हमें क्या मिलेगा? चलिए यहाँ पे करेंगे, रहने दो। तो इट विल बी x पावर n plus 1, तो हमारा n है 11 by 2 plus 1 डिवाइडेड बाय 11 by 2 plus 11 by 2 plus 1 प्लस क्या आएगा? c। सो इट विल बी इक्वल टू x पावर 11 by 2 plus 1 कितना होता है? 11 plus 2 is 13 by 2। सो इट इज x पावर 13 by 2 divided by 13 by 2 plus c। That means the integration is 2 by 13 x power 13 by 2 plus c। For n plus 1 divided by n plus 1, so 11 plus 2 13 by 2, correct। So हम इंटीग्रेशन क्या हो got 2 by 13 x power 13 by 2 plus c। so ये हो गया आपका पहला वाला। अगर हम सेकंड वाला करेंगे, what is the second one? It is x power minus 7। so second one is x power minus 7। so if you integrate with respect to x, integrating with respect to x, तो हमें क्या मिलेगा? I will be equal to integration of x power minus 7 dx। So it will be equal to x power minus 7। So it is minus 7 plus 1, n plus 1 divided by n plus 1, इसके साथ क्या आएगा? plus c। So इसका मतलब है x power minus 7 plus 1 is minus 6 divided by minus 6 plus c। So this is the integration। इस माइनस को हम लोग इधर ला सकते हैं, -7 plus 1 डिवाइडेड बाय -7 plus 1, तो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा 6। इधर ले लिया मैंने माइनस को,
लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड वन। मैं ऐसे इधर जो लिख रहा हूँ आपको नंबरिंग कर देना, ठीक है। और एक चीज, ये बोर्ड जो है नया है, आपको भी लग रहा है ये नया है, ये बिल्कुल नया है। तो आप लोगों का ये ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए और ये वीडियोस बनाने के लिए इस बोर्ड को मैंने खरीदा है। एक्चुअली मेरे पास एक बोर्ड, पहले वाला जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है, तो कैमरा के सामने लाने के बाद इधर वहाँ दीवार दिखता है और उधर जो है दरवाज़ा दिखता है, और बीच में जो वीडियो होता है उसके बीच में नहीं होता, तो अजीब टाइप मुझे भी लगता है। तो इसीलिए कोशिश किया कि ऐसा थोड़ा कैलकुलेशन करके बोर्ड लाया जो कैमरा के पूरा एकदम फ्रेम में है, और अभी मुझे लगता है कि ये पूरा फ्रेम में है, ठीक है। सो देखिए, तो ये हो गया हमारा सेकेंड वन। चलो अभी थर्ड वन करते हैं। What is the third function? It is x power p divided by q. So if you integrate with respect to x, that is integrating with respect to x, we have. So if you integrate, then I will be equal to integration of x power p by q, integration of x power p by q dx. So we are differentiating with respect to x. So what will be I? I will be equal to x पावर p by q, दैट मींस ये चीज जो है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है n, तो ये क्या हो जाएगा x पावर p by q प्लस 1 डिवाइडेड बाय p by q प्लस 1, और इसके साथ क्या आएगा प्लस c आएगा। तो इंटीग्रेशन के साथ हमेशा क्या आता है, कांस्टेंट आता है, दैट इज प्लस c। सो इट विल बी इक्वल टू, इधर क्या आएगा x पावर p प्लस q बाई x पावर p प्लस q बाई q divided by p plus q divided by q. So x power p plus q by q divided by p plus q divided by q plus c. और उधर दिखेगा नहीं दिखेगा, दिख जाएगा। So it will be equal to, इधर क्या होगा p plus q by q, तो ये ऊपर आ जाएगा q, so q divided by p plus q, और इधर कितना होगा x पावर p प्लस q डिवाइडेड बाय q, x पावर p प्लस q डिवाइडेड बाय q। तो यहाँ पे एक नया चीज आपको दिख रहा है, शायद जो बोर्ड जो है फट गया है कि नहीं है। तो इसको लाने का 3 दिन हो गया, मैं एक इंसान को ढूंढ रहा हूँ इस ड्रिलिंग मशीन के लिए, वो ड्रिलर नहीं है, ढूंढते ढूंढते नहीं मिला, तो आज मैंने ही फिट कर दिया। फिट करने के टाइम पे एक बार गिर गया और यहाँ पे लग के टेबल पे लग के फट गया हमें फट गया। चलो दिखाई दिया है। सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू क्या है, q डिवाइडेड बाय p प्लस q, q डिवाइडेड बाय p प्लस q, x पावर p प्लस q डिवाइडेड बाय q, और इंटीग्रेशन हो गया तो इसके साथ क्या आएगा प्लस सी भी आना जरूरी है, तो प्लस सी भी आएगा। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर ये पार्ट नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ से, आई होप आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिखता है तो मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल बी इक्वल टू x पावर p बाई q। अगर आपको नहीं दिखेगा तो आपको बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, क्या लिखे हो, प्लस 1 प्लस सी, टीचर किधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x पावर p बाई क्यू प्लस, अल्टीमेटली हो जाएगा p प्लस q डिवाइडेड बाई q डिवाइडेड बाई p प्लस q डिवाइडेड बाई q दिस प्लस c। तो इसका मतलब I विल बी इक्वल टू q डिवाइडेड बाई p प्लस q, x पावर p प्लस q डिवाइडेड बाई q, p प्लस q डिवाइडेड बाई q प्लस c। तो जिनको ये दिख रहा है ओके, नहीं दिख रहा है तो इधर से इधर डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड हो गया, और यहाँ पे कंजूसी नहीं करेंगे, नहीं तो ये बुरा लगेगा। आप लोग लिख लीजिए, सब लोग कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है, वो वाला भी दिख रहा है, डन। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 3 कर लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द फोर्थ वन, दैट इज x पावर 15। सो x पावर 15,
So integrating with respect to x, integrating with respect to x, we have I. So what will be I? It will be integration of x power 15 dx. So it will be x power n plus 1, that is 15 plus 1 divided by 15 plus 1, x power n plus 1 divided by n plus 1. इसके साथ क्या आएगा? प्लस c. That means it is x power 16 divided by 16 plus c. So this is the integration of x power 15. तो ये हो गया आपका fourth one. What is the fifth one? It is x power minus 3 by 2. तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन will be integration of x power minus 3 by 2 dx. So it will be equal to x power n plus 1, that is minus 3 by 2 plus 1 divided by minus 3 by 2 plus 1 plus 6. तो इसका मतलब ये कितना होगा? minus 3 plus 2 divided by 2. तो minus 3 plus 2 is minus 1. तो इधर हो जाएगा x power minus 1 by 2 divided by minus 1 by 2 plus 6. now इधर से आपको क्या मिलेगा? ये माइनस इधर चला जाएगा तो ये माइनस आ गया 1 by 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा x पावर माइनस 1 by 2 प्लस 6 माइनस इधर आ जाएगा 2x पावर माइनस 1 by 2. सो दिस इज द इंटीग्रेशन. ठीक है. सो आप लोग पूरा 1 से लेकर 5 तक कॉपी कर लीजिए. आप लोगों ने ऑलरेडी 3 कर लिया, अभी ये दोनों कर लीजिए. हो गया. सो नाउ विल सॉल्व 5 मोर प्रॉब्लम्स. अब हम लोग 5 और प्रॉब्लम करेंगे जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूलास पढ़ा है, इसका बेसिक्स को समझने के लिए. तो पहला जो है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1 by x dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है? अब सॉल्व करते हैं. तो पहला हमारा गिवन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस cos x प्लस 1 by x dx. तो ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या बोला? इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स. तो ये इंटीग्रल से इवैल्यूएट करना है. सो इफ यू राइट द इंटीग्रेशन एज I, so it will be equal to integration of x square minus cos x plus 1 by x dx. तो जैसे आप डिफरेंशिएशन में अगर मान लो 3 टर्म होता है उसको अलग अलग करते हो, वैसे यहाँ पे भी कर लो. इधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx. और जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा, सेकंड कांस्टेंट इज c. सो ये कितना होगा? यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n. इट इज x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c है कि नहीं? तो प्लस c भूल जाइए. तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx है. तो हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर 2 प्लस 1, दैट इज स्क्वायर मींस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. तो इसका मतलब हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. ठीक है. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x कितना होता है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x, सो इट विल बी माइनस sin x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx कितना होता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला. तो क्या है? इट इज log base ex प्लस c. इसका मतलब इट इज x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस sin x प्लस log base ex प्लस c. So this is the integration of this function. हो गया. तो सेकेंड वन अगर हम लोग करेंगे, व्हाट इज द सेकेंड? इज ये इंटीग्रेशन ऑफ 3x टू द पावर माइनस 7 प्लस
x to the power minus 1 dx, x to the power minus 1 dx. ओके, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन I will be equal to इंटीग्रेशन ऑफ 3x to the power minus 7 प्लस x to the power minus 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 by x लिख सकते हैं, इंटू dx लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, x power minus 1 is 1 by x. तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3x to the power minus 7 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, और इंटीग्रेशन के साथ कांस्टेंट आता है, द कांस्टेंट इज c. सो इट विल बी इक्वल टू, जैसे आपका डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वैसे ही इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power minus 7 dx प्लस, अब मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बाद में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx प्लस c. तो इधर से हमें क्या मिलेगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ x पावर माइनस 7 प्लस 1, तो x पावर माइनस 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 7 प्लस 1 प्लस integration of 1 by x dx is log x, so it is log base ex plus c. So this is the integration. So finally you will get 3x to the power minus 6, so x power minus 6 divided by इधर कितना आएगा, minus 6. तो गिरेगा तो दिखा रहा हूँ पूरा तोड़ के, ठीक है, प्लस log base ex plus c. So 3 divided by 6, so it is, नीचे आ जाएगा 2, यह माइनस पर आ जाएगा, so it will be minus x to the power minus 6 divided by 2, x to the power minus 6 divided by 2 plus log base ex plus c. So this is the value of your integration. ठीक है, तो पहले आप ये दोनों ही लिख लीजिए, ज्यादा खिचड़ी करके फायदा नहीं है. लिख लिया आप लोग. सो अभी हम लोग थर्ड वाला करेंगे. सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन, द थर्ड क्वेश्चन इज दिस वन. सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 by x dx. तो ये तो आसान है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 by x, नहीं थर्ड वाला तो ये है. चलो इरेज कर देता हूँ. ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स होल स्क्वायर dx. तो ये कितना होगा, इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर का जैसा फॉर्मूला है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर. तो अंडर रूट x का स्क्वायर करने से क्या होता है, x, रूट निकल जाता है, तो इट विल बी x प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज 1 by x प्लस twice ab, so twice root x 1 by root x cancelled, twice ab, so root x will get cancelled, so we'll have only 2 into dx. ठीक है, so it will be equal to integration of x dx plus integration of 1 by x dx plus integration of 2 dx. इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, c. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x dx का मतलब क्या है, x पावर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1 dx है, तो ये क्या होगा, x पावर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1. तब पे यहाँ पे क्या मिलेगा, x पावर 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 1 plus 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx. द फॉर्मूला इज log base ex प्लस 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, dx प्लस c. तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x पावर 1 plus 1 इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस log base ex प्लस
2 इंटीग्रेशन ऑफ dx is x, इंटीग्रेशन ऑफ dx is x, कहीं पे लिखा है नहीं लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx is x, ठीक है। So it is 2x plus c, that means the integration is x square divided by 2 plus log base ex plus 2x plus c. So this is the value of integration for this function. तो यहाँ पे आप ऐसा सिंस बोल के लिख देना, अगर नहीं पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx is x, since integration of dx is x. तो ये हो गया आपका थर्ड वन। व्हाट इज द फोर्थ वन? फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 by x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 by x dx। तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 by x dx। तो हम इसको अलग कर सकते हैं, विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट इज c, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यही हम लोगों ने देखा है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx इज log base ex plus c. So this is the integration of this function, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड एंड फोर्थ। व्हाट इज द फिफ्थ वन? ये हमारा फिफ्थ वन, फिफ्थ वन भी यही पे खेलना है। यहाँ पे a एंड b जो है कांस्टेंट है, सो दैट मींस फिफ्थ वन द इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ a by x square, a by x square, a by x square plus b by x whole dx। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन आई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a by x square dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b by x dx प्लस c। तो यहाँ से हमारा a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इधर कितना होगा? a 1 by x square dx प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx प्लस c। So integration of I will be equal to a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? x पावर माइनस 2 dx प्लस b इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is what? It is log base ex plus c. Now x पावर माइनस 2 dx कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx is x पावर n plus 1 divided by n plus 1. Integration of x power minus 2 dx will be equal to x power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1। इसका मतलब ये हो जाएगा x power minus 1 divided by minus 1। इसका मतलब a will be equal to, ये माइनस आ जाएगा इधर, तो माइनस x पावर माइनस 1 तो वो नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब a इंटू 1 बाई एक्स हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a by x। इधर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज x पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1। हमारे पास x पावर माइनस 2 dx है, तो इसका मतलब माइनस 2 plus 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 plus 1। इसका मतलब ये माइनस 2 plus 1 इज माइनस 1, तो ये माइनस ऊपर चला गया और x पावर क्या हो गया? माइनस 1, तो x पावर माइनस 1 बाई माइनस, तो ये x पावर माइनस 1 फिर नीचे चला जाएगा, तो 1 बाई x हो जाएगा। तो अल्टीमेटली लिख सकते हैं a बाई x, ठीक है, प्लस b log base ex plus c। So this is the value of this integration, ठीक है। और इसको गोल करके मैंने सी रख दिया आपको समझने के लिए। So this is all about this class, that is about integrals। तो हमें और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, उतना सारा कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ना भी नहीं है और हमारा एप्लीकेशन अभी जरूरी भी नहीं है। अगर कहीं
कहीं पे भी अगर आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा तो जो भी टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाएगा वो आपको बोल देगा कि वहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉम्प्लेक्स चीज़ क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल इंटीग्रेशन। Like if you are my viewers, if you are watching my videos, if you like my videos, please like it, share my videos, subscribe to my channel. Thank you. Bye bye. आप लोग कॉपी कर लीजिए, पोज करिए और लिख लीजिए। डन।